हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और हम जो पढ़ रहे थे सेमेस्टर सेकंड पढ़ रहे थे, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पहली यूनिट स्टार्ट कर ली थी। पहली यूनिट हमारी क्या थी? एरिल हैलियड व एल्किल हैलाइडों के बारे में हमने बात की थी। हमने जो पिछले क्लासों के अंदर है उसकी कुछ बनाने की विधियाँ, कुछ केमिकल रिएक्शनों के बारे में पढ़ा था। और आज जो हमारा इसी चैप्टर है, इसी यूनिट का एक सब टॉपिक और है जिसको बोलते हैं पॉली हैलोजन हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको? पॉली हैलोजन यौगिक बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि जो पॉली हैलोजन, पॉली का अर्थ होता है एक से अधिक, एक से अधिक। यहाँ पर क्या होगा, आपको जो हैलोजन होता है वो क्या दिखाई देगा? एक से अधिक दिखाई देगा। जहाँ पर एक से अधिक दिखाई दे वहां पर हम पॉली हैलोजन का प्रयोग करते हैं और उससे जो बने यौगिक है उनके बारे में बात करते हैं। इसके देखेंगे तो 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। हर किसी के अंतर्गत होने वाले जो पॉली हैलोजन यौगिक है वो 2 होने वाले हैं। क्या होते हैं? हैलोजन की जो मात्रा है वो 2 होगी। अब किस प्रकार से भाग विभाजित है? यह स्थिति होती है ना हैलोजन के जुड़ने, कार्बन जो श्रृंखलाएं होती हैं उस कार्बन श्रृंखला पर जुड़ने की स्थिति के कारण इनको अलग अलग 4 भागों में विभाजित किया गया। आप ही सुन लीजिए, हम क्या पढ़ने वाले? पॉली हैलोजनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉली हैलोजन यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें हैलोजन कितने दिखाई देंगे? एक से अधिक। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, हम 2 हैलोजन यौगिकों की बात करेंगे जो एक कार्बन पर भी जुड़े हो सकते हैं, 2 निकटवर्ती कार्बन पर भी जुड़े हो सकते हैं, और एक जो शुरुआत में और जो अंत में कार्बन होते हैं उस पर भी जुड़े हो सकते हैं। हम बात करते हैं, पहले करते हैं हम जेम डाई हैलाइड की। अगर जेम डाई हैलाइड की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो जो हैलोजन यौगिक है, जो 2 हैलोजन यौगिक, तो डाई शब्द का अर्थ होता है जहां पर आपको 2 दिखाई देते हैं। दो हैलोजन यौगिक है वो एक ही कार्बन पर जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर आप कोई सी भी संरचना ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे CH3, CH2, Cl और Cl। ठीक है, कुछ इस प्रकार संरचना जहां पर दिख रही होगी आपको। कार्बन की संयोजकता ध्यान में रखिए 4 संयोजकता पूरी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए जो क्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ इसको पहला व दूसरे कार्बन से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर आप 3 कार्बन देखकर भी इस उदाहरण वजह से समझा सकते हैं। दूसरे की अगर बात करोगे विसनिल, जिसको संधि या क्या मुलायम डाइहैलाइड कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हैलोजन यौगिक है, जो हैलोजन तत्व है, वो क्या होता है? निकटवर्ती 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इसके अंदर जो जेम डाइहैलाइड की बात करें, कार्बन जो होता है वो केवल और केवल, सॉरी हैलोजन है वो केवल एक कार्बन पर जुड़े हुए दिखाई देते दोनों। इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि जो हैलोजन है वो एक कार्बन ना जुड़कर अलग अलग कार्बन पर जुड़े होते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं देखिए। ये मैंने केवल और केवल 2 कार्बनों के लिए लिया, आप चाहें तो 4 कार्बन की भी ले सकते हैं, परंतु ध्यान देने योग्य बात है जहां पर भी आप हैलोजन को जोड़ रहे हैं वो दोनों जो स्थितियां होती है वो पास पास होनी चाहिए, या तो नहीं होने या नहीं होनी चाहिए, एक का भी गैप नहीं होना चाहिए, दोनों स्थितियां पास पास होनी चाहिए। तीसरी की अगर बात करें अल्फा गामा डाइहैलाइड की बात करते हैं। इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं हैलाइडों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो क्या होता है प्रारंभ के अंदर आपको हैलाइड जुड़ा हुआ दिखाई देता है, और एक अंत के अंदर। एक तो क्या दिखता है प्रारंभ के अंदर, जैसे मैं कुछ संरचना बना लेता हूं। एक तो क्या हो जाता है प्रारंभ के अंदर, और एक अंत के अंदर क्या दिखाई देता है आपको? हैलाइड जुड़ा हुआ दिखता है। हमने सिर्फ हैलाइड की केवल किसकी बात की? क्लोराइड की ही बात की है। और विभिन्न प्रकार के भी आपको डाइहैलाइड दिखते हैं जो असंबंधित है, असंबंधित दिखाई देंगे। पुनः देख लीजिए हम, इससे हमारे जो अगले टॉपिक है पॉली हैलोजन यौगिक है। पॉली का अर्थ होता है जहां पर आपको एक से अधिक दिखाई दे, एक से अधिक यहाँ पर क्या दिखाई देंगे? हैलोजन दिखाई देंगे। उनकी संख्याएं आपको बता दें 2 ही संख्या हो सकती है। अब ऐसे नहीं है कि हमें 2 हैलोजन 3 हैलोजन इस प्रकार से नहीं जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसकी जो बांटने की स्थिति है या इसकी जो प्रकार है, 2 ही हैलोजन यौगिकों के साथ, जिसको हम डाई के रूप में परिभाषित करते हैं, उनके द्वारा बताया गया है।
हैलोजन की जुड़ने की स्थिति के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो जेम डाई हैलाइड है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो जो हैलोजन परमाणु है दो, वो एक ही कार्बन पर जुड़े हुए दिखाई देते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आती है विस्निल डाइहैलाइड, जिसके अंदर क्या होता है कि जो कार्बन परमाणु है, निकटवर्ती दो कार्बन परमाणुओं पर क्या होता है, हैलोजन जो यौगिक हैलोजन है ना, वो जुड़े हुए दिखाई देते हैं, हैलाइड जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और अंतिम अल्फा और गामा की बात करें, जिसके अंदर एक तो अंतिम कार्बन पर और एक जो प्रारंभ कार्बन पर क्या होता है, हैलोजन अर्थात हैलाइड जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब इन्हीं को थोड़ा और विस्तृत में पढ़ेंगे। इनकी पहले भी देखेंगे बनाने की विधियां, कि कौन से विभिन्न वो रिएक्शन है, किस प्रकार की रिएक्शन है जिसके द्वारा इनका निर्माण किया जा सकता है। फिर इनके हम क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे, जेम डाई हैलाइड किसी साथ रिएक्शन करके किस प्रकार का प्रोडक्ट देते हैं। अब बात करते हैं हम हैलाइडों के द्वारा। अगर हम हैलाइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम हैलाइड की बात करते हैं। देखिए अब बताओ हैलाइड की कुछ इस प्रकार से होती है RCOH, और इसके हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब PCl5 के साथ इसकी जब रिएक्शन करवाओगे आप, तो ये क्या बना लेगा, यहां से देखिए, यहां से एक तो O निकल जाता है, ठीक है, जो O यहां से क्या निकलता है, POCl3 के रूप में निकल जाता है, जो सहायक उत्पाद है। मुख्य उत्पाद की अगर बात करें तो यहाँ पर H जुड़ा रहता है, Cl2 यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन के अंदर, एक ही कार्बन पर आप दोनों जो हैलोजन परमाणु जुड़े दिखाई देते हैं। दूसरी बात करते हैं हम एल्काइनों के साथ क्रिया। किसकी बात करते हैं, एल्काइनों के साथ क्रिया। ये एल्काइन वह होते हैं जहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देते हैं। केवल और केवल मैंने यहाँ पर 2 ही लिए हुए हैं, आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं। फिर हम इसके साथ HBr के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। जब प्रारंभ में आप HBr के साथ रिएक्शन करोगे तो एक H इसके साथ जुड़ जाएगा और Br इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने का कारण क्या, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा था वहां पर केवल डबल बॉन्ड दिखाई देगा। फिर पुनः HBr के साथ ये रिएक्शन करेगा। जब पुनः HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो एक बंद पुनः हट जाएगा, H वापस इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर CH3 बना लेगा। क्या बना लेगा वो, CH3 बना लेगा। और यहाँ पर CH दिखा देता है, जहां पर हैलोजन सिर्फ एक ही जुड़ा है वहां पर 2 हैलोजन जुड़ जाते हैं, Br जुड़े जाते हैं। तीसरा है मेथिलीन क्लोराइड बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म अपचयन। क्लोरोफॉर्म हम क्या करेंगे, अपचयन, ये याद रखना क्लोरोफॉर्म का सूत्र। 2H के साथ करेंगे और उत्प्रेरक में हम Fe और जल लेंगे, आयरन और क्या लेंगे, जल का अणु लेंगे। जब लेते हैं तो इससे क्या निकल जाता है, एक HCl निकल जाता है। क्या निकलता है, H। यहाँ से तो Cl निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। और H जो बाकी है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, CH2Cl2 बना लेगा, CH2 और Cl2 बना लेगा। यह क्या है, इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसके द्वारा हम जेम डाई हैलाइड को बनाते हैं। तो एक बार आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके पढ़ते हैं हम केमिकल रिएक्शनों के बारे में भी पढ़ते हैं। अब देखिए जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे जलीय KOH की जो रिएक्शन है। जलीय KOH की रिएक्शन हम क्या करते हैं, जेम डाई हैलाइड के साथ करते हैं। हम ले लेते हैं, देखिए डाई हैलाइड ले लेते हैं, हमने क्या ले लिया, जेम डाई हैलाइड ले लिया है, कार्बनिक संरचना देख लेना आप, ठीक है। जलीय KOH के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन आप करोगे क्या आ जाएगा, OH। अभी इसने जो प्रोडक्ट बनाया है ये है अस्थायी। क्या है ये, अस्थायी है। ये क्या है, अस्थायी है। अब स्थायी होने के लिए क्या होता है, इससे एक जल का अणु निकल जाता है। क्या निकल जाता है, जल का अणु। ये कुछ इस प्रकार से बना लेगा, जो हैलाइड। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, हैलाइड कहते हैं। आप देख लीजिए इसकी जो रिएक्शन है, हम जेम डाई हैलाइड की 2 KOH के अणु साथ करते हैं।
जो क्लोरीन है उसको प्रतिस्थापित कौन कर देता है, OH कर देता है, माइनस यहाँ से लिख सकते हो आप 2 KCl निकल जाते हैं। ठीक है, फिर इससे पुनः क्या निकलता है, एक जल का अणु निकल जाता है। तो इस प्रकार के ये रिएक्शन देते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं एल्केनों का हैलोजनीकरण। इसकी बात करते हैं एल्केनों का हैलोजनीकरण। इसके द्वारा हम क्या बनाएंगे, विसिन डाई हैलाइड, वह हैलाइड जिस पर जो हैलोजन परमाणु है वो कार्बन के दोनों निकटवर्ती कार्बनों पर जुड़े रहते हैं हैलोजन, उसको हम क्या बोलते हैं, विसिन डाई हैलाइड बोलते हैं। एल्किनों की बात करोगे, हमने यही तो देखा था, एल्काइन देखा था, जिसके द्वारा हम क्या बना रहे थे, जेम डाइहाइलाइड बनते। यहाँ पर एल्किनो, जहां पर आपको बॉन्ड कितना दिखाते हैं, डबल बॉन्ड दिखाई दे, उसकी बात करेंगे। हैलोजनीकरण मतलब 2 हैलोजन ले लीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार से बनाते हैं Cl। अब डाईओल की PCl5 से डाईओल, जिसको एथनिल हम ग्लाइकोल भी बोलते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं डाईओल, जिसके अंदर 2 OH समूह। इसका यहाँ पर नाम लिख लेना, इसको हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। 2 है इसलिए इसको एथिलीन बोलेंगे, और OH समूह इसको ग्लाइकोल कहते हैं। PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जब PCl5 के साथ इसकी जब रिएक्शन करवाते हो तो पुनः यही प्रोडक्ट बनाता है। यहां से निकल क्या जाता है, एक तो PO2, ठीक है, एक तो जल का अणु निकल जाता है, इधर से आपको दिखाई दे रहा होगा। एक यहां से क्या निकल जाता है, एक तो जल का अणु, एक POCl, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी केमिकल रिएक्शन की, इसकी जो हम विसिन डाइहैलाइड की हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जब इसकी भी हम क्या करते हैं, 2 KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, KOH। जब 2 KOH के साथ इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे, किसके साथ कराएंगे, 2 KOH के साथ इसकी हम क्या कराने वाले, रिएक्शन करवाने वाले। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बढ़ाता है, ये पुनः इस प्रकार, ठीक है। अब इसी की रिएक्शन थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएं, क्या लेंगे, NaNO2 एल्कोहलिक KCl, ठीक है। एल्कोहलिक क्या लेंगे हम, KCl ले लेंगे, ठीक है। इस बार क्या होगा कि इसके अंदर से हम क्या निकालते रहेंगे, HCl निकालते रहेंगे। क्या निकालते रहेंगे, इसी रिएक्शन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं तो इससे क्या निकालते रहेंगे, वो HCl निकालते रहेंगे। पहले रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाता है, एक HCl निकल जाता है, CH बचेगा, और यहाँ पर क्या बचता है, CH2Cl बचता है। यहाँ से क्या निकल रहा है, एक तो H निकाल लिया हमने, एक Cl निकाल लिया। सही कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बनिक संयोजकता, देखिए डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो देखिए संयोजकता हो गई 1 1 2 4 हो चुकी है, ठीक है। पुनः इसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम NaNO2 के साथ, तो पुनः ये क्या बना लेता है, CH, पुनः यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl, क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। देखिए हमने पहले क्या किया, जलीय KOH के साथ जेम डाइहाइलाइड की रिएक्शन करते हैं। डाइहाइलाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी इस प्रकार से, उससे फिर जल का अणु निकाल लोगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। फिर हम करते हैं विसिन डाइहाइलाइडों की बात करते हैं, ऐसे हैलाइड जहां पर जो कार्बन, जो निकटवर्ती कार्बन के हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसको विसिन डाइहाइलाइड कहते हैं। रिएक्शनों की बात करोगे तो एल्किनो, जहां पर आपको एल्किन अर्थात दो कार्बन पर हम क्या डबल बॉन्ड दिखाई दे, वहां से हम क्या हैलोजनीकरण करते हैं, और यहाँ पर क्या जुड़ जाते हैं, दोनों तरफ क्लोरीन जुड़ जाते हैं। दूसरा डाइओल, जिसको एथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं, उसकी रिएक्शन PCl5 की तरह के साथ करवाते हैं। जल का अणु POCl3 निकल जाता है और में क्या मिल जाता है, विसिन डाइहाइलाइड बन जाता है। विसिन डाइहाइलाइड की 2 रिएक्शन है, एक तो जलीय KOH के साथ करते हैं, उन्हें एथिलीन ग्लाइकोल बनाता है। फिर हम एल्कोहलिक KCl3 या NaNO2 लेते हैं, इससे हर बार HCl निकलता है। पहली बार HCl निकलेगा
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड रह जाएगा। दूसरी बार HCl लिखेगा तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम एल्काइन जिसके हमने ली थी। ठीक है, अब एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्नों की। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न नाम से ही पता चल रहा है, पहले हमने क्या की पॉली हैलोजन व्युत्पन्नों की बात की, अब हम क्या बात करेंगे, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। तो आपको एक समझ में आएगा, ट्राई अर्थात तीन क्या होने वाले हैं यहाँ पर, हैलोजन होने वाले हैं। तीन क्या होने वाले हैं यहाँ पर, हैलोजन होने वाले हैं। हैलोजनों की अगर बात करें तो I, B और Cl। ठीक है, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलोफॉर्म के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं हम, हैलोफॉर्म के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। अंत में अब क्या लगा लोगे, इनके फॉर्म लगा लोगे। कुछ बात करते हैं जैसे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो, I3, B3, Cl3। एक इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जिसको आई को बोलते हैं हम आइडो, सिर्फ हमें आईओ लेना है, इसका क्या लेते हैं हम, आईओ। इसको आइडोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रोमोफॉर्म। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, वापस देखिए, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, जहां पर आपको हैलोजन परमाणु किसी भी कार्बन के साथ 3 जुड़े होते हैं उसको हम ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। इसको हैलोफॉर्म के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अंदर प्रमुख हम 3 पढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म, Cl, ब्रोमोफॉर्म, Br और आइडोफॉर्म I। अब इसके हम कुछ बनाने की विधियों के और केमिकल रिएक्शनों के बारे में भी बात करने वाले हैं। एक बार इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर के साथ। लगातार रिवीजन करते रहिए। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।